हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीए इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड की 10th क्लास की पोएम 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द फाउंटेन। इस पोएम को लिखा है जेम्स रसल लोवेल ने। द फाउंटेन का मीन्स होता है बच्चों फुब्बारा। आपने फुब्बारा देखा होगा। जेम्स रसल लोवेल इसके पोइट हैं। जेम्स रसल लोवेल एक अमेरिकन पोइट हैं जिनका जन्म हुआ था 1819 में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1891 में। ये एक फेमस पोइट थे और साथ में ये लिटरेरी क्रिटिक भी थे। इन्होंने अपनी इस पोएम में फाउंटेन के बारे में बताया है और फाउंटेन से इन्होंने बहुत सी अच्छी बातें सीखी हैं। उसके गुणों को ये अपनाना चाहते हैं। इस पोएम में इसी का डिस्क्रिप्शन है। आइए चलते हैं फाउंटेन के बारे में इनके विचारों को देखते हैं। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night। पोइट कहते हैं कि into the sunshine, सनशाइन का मतलब होता है धूप में, full of the light, फुब्बारा जो है, जो फाउंटेन है, वो धूप में फुल भरा हुआ लगता है ऑफ द लाइट, प्रकाश से। जब फुब्बारे को हम धूप में देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो वो रोशनी से भरा हो। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग का मतलब होता है उछलना और फ्लैशिंग का मतलब होता है चमकना। फ्रॉम मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह, टिल नाइट, रात तक। कवि कहते हैं कि जो फाउंटेन है वो लीपिंग उछलता है एंड फ्लैशिश चमकता है, फ्रॉम मॉर्न सुबह से लेकर टिल नाइट रात तक। तो पोइट ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है मॉर्निंग का कि मॉर्निंग में जब धूप निकलती है तो फाउंटेन कैसा दिखाई देता है। पोइट कहते हैं कि जब सूरज की किरणें फव्वारे पर पड़ती हैं तो फव्वारा ऐसा लगता है जैसे कि वो रोशनी से भरा हो और वह सुबह से लेकर रात तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इन टू द मून लाइट, मून लाइट का मीन्स होता है बच्चों चंद्रमा की रोशनी में। फुब्बारे पर जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, यानी रात के समय जब फुब्बारे पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो वाइटर देन स्नो, वाइटर मीन्स वो सफ़ेद दिखाई देता है। किससे भी ज़्यादा सफ़ेद? देन स्नो, बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद वो दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, इसका मीनिंग हम 4th लाइन से लेंगे। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो फुब्बारा वेव करता है। वेव मीन्स हिलता है। कैसे हिलता है? फ्लावर लाइक, लाइक का फ्लावर, एक फूल की तरह से हिलता है। जैसे जब हवा चलती है तो फूल हिलता है, उसी तरह से जब हवा चलती है तो फुब्बारा भी हिलता है। इसमें उन्होंने रात का डिस्क्रिप्शन दिया है कि रात में फुब्बारा हमें, फाउंटेन हमें कैसा दिखाई देता है। आगे देखिए। इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाई डे। इनटू द स्टार लाइट, स्टार लाइट तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, जो फाउंटेन है ऐसा लगता है मानो कोई स्प्रे हो। जैसे होली पे हम स्प्रे खेलते हैं, स्प्रे से क्या होता है, बौछारें सी निकलती हैं। तो रात में तारों की रोशनी में फाउंटेन ऐसा लगता है जैसे कि कोई स्प्रे हो। हैप्पी एट मिडनाइट, चाहे आधी रात हो तब भी वो खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, चाहे दिन हो तब भी वो खुश रहता है। मीन्स क्या है कि फुब्बारा, फाउंटेन हर कंडीशन में खुश रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। एवर इन मोशन, ब्लिसम एंड चेयरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड, नेवर अ वियरी। एवर, एवर का मीन्स होता है ऑलवेज, हमेशा। इन मोशन, हमेशा गति करता है। ब्लिथसम एंड चियरी, ब्लिथसम एंड चियरी का मीन्स होता है खुश रहना। हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा चलता जाता है और खुश रहता है।
स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवार्ड। हेवन का मीन्स होता है वैसे बच्चों स्वर्ग, लेकिन यहाँ हेवनवार्ड का मीन्स है स्काई की तरफ बढ़ना, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है। नेवर ए वियरी, और कभी भी वियरी नहीं होता, कभी भी टायर्ड नहीं होता। वियरी मीन्स थकता नहीं है, और नेवर मीन्स कभी नहीं, और कभी थकता नहीं है। हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा गति करता रहता है, खुश रहता है, आगे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और कभी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवार्ड और डाउनवार्ड मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी, ऑफ ऑल वेदर्स हर मौसम में, सभी वेदर्स में, सभी मौसम में वो ग्लैड खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अपना बेस्ट प्रदर्शन करता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, फव्वारे की कंडीशन कैसी होती है, उसका पानी ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, यही उसकी प्रोसेस होती है चलने की। मोशन दाई रेस्ट, मोशन यानी गति करना, मूवमेंट करना ही दाई आया है योर के लिए। दाई मीन्स होता है बच्चों योर। योर रेस्ट, योर किसके लिए आया है, फाउंटेन के लिए। तो कभी कहते हैं कि मोशन करना, मूवमेंट करना ही तुम्हारा आराम करना है, यानी कि कभी फाउंटेन रुकता नहीं है, बल्कि वो हमेशा मूवमेंट करता जाता है, ऊपर से नीचे ऐसे आता है, और ये गति ही उसका आराम है। फिर से देख लीजिए कि हर मौसम में वो खुश रहता है और अपना काम अच्छे से करता है। अपवार्ड और डाउनवार्ड, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है। ये जो उसका मोशन है, ये जो उसकी गति है, मूवमेंट है, यही तुम्हारा रेस्ट है, यही तुम्हारा आराम है, यानी फाउंटेन का आराम गति करना ही है। फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फुल ऑफ नेचर, नेचर से भरा होता है। नेचर का मीन्स यहाँ पर बच्चों ब्यूटी है, कि फाउंटेन जो है ब्यूटी से भरा होता है, खूबसूरती से भरा होता है। नथिंग कैन टेम, कोई चीज़ इसको टेम नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण हर पल ये बदलता है। एवर द सेम, फिर भी सेम दिखाई देता है। आप देखते हैं कि जब फुब्बारा चलता है तो उसका पानी ऊपर से नीचे आता है, लेकिन दूर से देखने पर हमें उसका मूवमेंट दिखाई नहीं देता, हमें ऐसा लगता है कि ये सेम है बिल्कुल, जबकि उसका पानी ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे प्रोसेस चलती है, लेकिन वो हमें मूवमेंट उसका दिखाई नहीं देता और हमें वो सेम दिखाई देता है। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस का मीन्स होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एस्पायरिंग है। कंटिन्यूअस वो ऊपर उठने वाला है, वो लगातार ऊपर उठता है। एस्पायरिंग मीन्स होता है ऊपर उठना। सीजलेस कंटेंट, और कंटिन्यूअसली वो कंटेंट यानी कि वो संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड है, जो वर्क उसको मिला है उससे वो सेटिस्फाइड है, वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता है और वो अपने इस काम से संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, दाई का मीन्स होता है बच्चों योर। योर एलिमेंट, तुम्हारे एलिमेंट, तुम्हारा तत्व क्या है, कभी कहते हैं तुम्हारा एलिमेंट है डार्कनेस अंधेरा, और सनशाइन और धूप या धूप, यानी कि वो धूप में हो चाहे दिन में हो चाहे रात में हो, यही तुम्हारे तत्व हैं। लगातार बढ़ता जाता है और फिर भी वो कंटेंट संतुष्ट रहता है, जो उसकी स्थिति है अपनी उस स्थिति से वो संतुष्ट रहता है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कंस्टेंट अपवार्ड लाइक दी। यहाँ पर कभी फाउंटेन को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस का मीन्स होता है बच्चों शानदार, शानदार फुब्बारे। लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी बन जाए कैसा, फ्रेश तरोताज़ा, चेंजफुल बदलता हुआ, कंस्टेंट लगातार, अपवार्ड लाइक दी लगातार ऊपर की ओर बढ़ने वाला। कंस्टेंट का मीन्स होता है स्थिर, फिक्स्ड, अनचेंज्ड। जैसे कि तुम फ्रेश रहते हो, चेंजफुल रहते हो, फिर भी स्थिर हो, अपवार्ड लगातार ऊपर की ओर बढ़ते हो, तुम्हारी तरह ही लाइक दी, दी का मीन्स है यहाँ पर यू, और यू किसके लिए आया है, फाउंटेन के लिए। तुम्हारी तरह
मेरा हृदय भी, मैं भी बन जाऊं तरोताज़ा, चेंजफुल, एक्टिव एकदम, कंस्टेंट स्थिर और आगे की ओर बढ़ने वाला, मैं भी तुम्हारी तरह ही बन जाऊं। यानी कि कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें जिस तरह से फाउंटेन हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, कभी थकता नहीं है और फिर भी वो तरोताज़ा दिखाई देता है, लगातार वर्क करने के बाद भी वो तरोताज़ा दिखाई देता है, फ्रेश एक्टिव दिखाई देता है, उसी तरह से वो भी फाउंटेन की तरह से बनना चाहते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।